भृगु संहिता क्या है, इसके इतिहास के बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। भृगु संहिता एक प्राचीन ग्रंथ है जो कि महर्षि भृगु जी द्वारा लिखा गया है। तो ये प्राचीन काल में ये भोजपत्र के ऊपर महर्षि भृगु जी ने इसको लिखा था। बहुत समय पहले कहा जाता है कि जब मुगल समय आया तो उस समय इसको जब पन्ना बना तो उस समय इसको प्राचीन कागजों पर इसको लिखा गया था, तो रीराइट किया गया था उस समय। तो उस समय का ये ग्रंथ है। इसकी उपलब्धि हमारे दादाजी पंडित देसराज जी को हुई थी। उनको इसकी उपलब्धि जो है ये एक रद्दी में ही हुई है। एक भगवान की नियामत समझिए कि ये उनको प्राप्त होना था, तो उनको ये रद्दी में से ही मिला था ग्रंथ जो है। और जब उन्होंने देखा कि ये इतनी प्रीशियस चीज उनके हाथ में लगी है, क्योंकि जब उन्होंने इसको पढ़ा तो कुदरती ये हुआ कि उस पर उनका नाम था लिखा हुआ कि ये जो ग्रंथ है कि इस नाम के व्यक्ति में, जो देश नाम का व्यक्ति है, उसको इसकी प्राप्ति होगी और फिर आगे सारा कार्य चलेगा। तो इस तरह से उपलब्धि उस समय उनको हुई। तो उन्होंने अपना जीवन जो है सारा इस ग्रंथ के लिए ही समर्पित किया। जहां जहां उनको ये इसके पन्ने प्राप्त हो सके उन्होंने इसको पूरा कंपाइल किया। जहां से वो रद्दी आई थी बहुत, उस समय भी ये उन्होंने इसको खरीद लिया, रद्दी को, जो ये प्राचीन ग्रंथ है उसको खरीद लिया उस समय। तो करते करते उन्होंने पूरा जीवन जैसे इस ग्रंथ के लिए समर्पित किया। आज के समय में ये बहुत एक विशाल ग्रंथ है, टन्स के हिसाब से ये ग्रंथ है। ये इस ग्रंथ में किस प्रकार का विवरण एक इंसान के बारे में प्राप्त होता है? इसमें पहले तो जैसे महर्षि भृगु जी बताते हैं कि पूर्व जन्म में ये इसने क्या पाप पुण्य किए थे, ये कहाँ था, इसका क्या नाम था। और पहले महर्षि भृगु जी बताते हैं कि क्या क्या इसके द्वारा पाप पुण्य हुए पूर्व जन्म में, उसका रेफरेंस आता है। और फिर उनका इफेक्ट इस जन्म में इसको क्या भुगतना पड़ेगा, क्या इसने ऐसे पाप कर्म किए और उनका क्या क्या इफेक्ट इसको किस किस समय में, जीवन के कौन से आयु में कैसा इफेक्ट इसको मिलेगा। तो इस तरह से विवरण आता है। प्लस इसमें जो इंसान अपने लिए अगर किसी तरह से उन पाप कर्मों के इफेक्ट से बच सकता है तो वो बीच में हमें मिल जाएंगे। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ज्योतिष और इस ग्रंथ में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत बार हमें ये सवाल भी पूछते हैं कि भृगु संहिता ग्रंथ और ज्योतिष में क्या अंतर है। तो इसमें यही है कि जो महर्षि भृगु जी ने इसमें इंसान के बारे में ऐसा बताया कि इसने क्या पूर्व में किया है और क्या इसमें इस जन्म में इसको मिलेगा, और क्या वो चीज जो ये भुगत रहा है क्या वो ठीक होगी भी या नहीं होगी। क्योंकि आज इंसान के मन में यही चीज है कि अब इंसान को यही पता नहीं लग पा रहा कि वो ये चीज उसकी ठीक भी होगी, इसका कोई उपाय भी है या नहीं है। क्योंकि हमारे पास ऐसे भक्तजन भी आते हैं कि जो पंडितों के पास जा जाके, मतलब कई बार ऐसे होता है कि किस चीज का उपाय नहीं भी मिलता, वो उपाय करते रहते हैं पर उसका कई बार निदान नहीं भी हो पाता ज्योतिष के पहलू से। तो इस ग्रंथ में यही है कि जो अल्टीमेट चीज है आपके लिए कि इस चीज का उपाय हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो महर्षि भृगु जी ने लिखा हुआ है कि ये इसको प्राप्त होना है जीवन में। अगर इस चीज के लिए कोई उपाय है या कोई प्रिकॉशन है तो वो हमें बीच में मिल जाएगी कि अगर ये चीज ये करेगा तो इसको फायदा होगा। तो अगर वो चीज ठीक होने वाली नहीं होगी तो इसी तरह से आ जाएगा कि
इसका भोग है, इसको भोगना ही पड़ेगा जीवन में। तो इस तरह से सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं, और टिल डेथ तक कई बार चीजें आ जाती हैं, और उसमें अगला जीवन भी कईयों का आ जाता है कि अगला जो ये इसका जन्म है कहाँ पर होगा और कैसा होगा। तो इस तरह से। पंडित जी, शहारपुर में आपके पास ही ये ग्रंथ है या किसी और के पास भी ये ग्रंथ है? हमारे जो पिताजी के 5 भाई थे, तो आज तो इस समय तो 5 में से कोई जीवित नहीं है, पर इसमें जैसे हमारे परिवार के और सदस्य भी हैं, जैसे हमारे ताई जी के बेटे हैं या ताई जी हैं, इस तरह से हमारे कजन जो हैं इस कार्य में हैं, जो इसको और चला रहे हैं आगे। इतिहास में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसकी जो है संबंध हम प्राचीन एक कथा जो महर्षि भृगु जी की हमारे धर्म ग्रंथों में भी हमें मिलती है कि बहुत समय पहले जैसे महर्षि भृगु जी और ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ किया। उस समय सभी ऋषि मुनियों की ये ऐसा विचार बना कि इस जो हमारा यज्ञ जो हम करने जा रहे हैं, तो इसकी प्रधानता किस देवता को दी जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश में से किन देवों में से जो ऐसे प्रधान देव हैं जिनको हम इस यज्ञ की प्रधानता दें। तो उस समय नारद मुनि जी ने ऐसा महर्षि भृगु जी को परामर्श दिया कि हे भृगु मुनि, आप सर्वज्ञ हैं, आप ये ऐसा हमें बताएं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन ऐसे देव हैं जो इस यज्ञ की प्रधानता के समर्थ रखते हैं। तो जैसे कि कहा जाता है कि महर्षि भृगु जी जब ब्रह्मलोक गए, फिर उसके बाद शिवलोक गए, उसके बाद जब विष्णु लोक गए, तो उस समय फिर उन्होंने ऐसा देखा कि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जो हैं ये विहार कर रहे हैं, और विष्णु भगवान जो हैं अपनी योग निद्रा में हैं उस समय। तो महर्षि भृगु जी ने देखा, उनको ये लगा कि ये मेरा उपहास कर रहा है, मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि महर्षि भृगु जी ने कि अपने जो पांव हैं विष्णु भगवान की छाती पर मारा। तो उसी समय भगवान विष्णु उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हे भृगु मुनि, मैंने आपको नहीं देखा, और क्या मेरा जो शरीर है ये वज्र की तरह है, और जो मैंने आभूषण पहन रखे हैं ये भी चुभने वाले हैं। आपके इतने कोमल पांव हैं, कहीं आपके पांव को चोट तो नहीं लगी। तो इस तरह से जब उन्होंने ऐसा सवाल पूछा विष्णु भगवान ने भृगु जी को, तो भृगु जी ने ये देखा कि मैंने इसको इतना प्रहार किया पांव से भी, लेकिन फिर भी इसने इतने विनम्रता से इन्होंने जो है मुझे पूछा है। तो उसी समय फिर महर्षि भृगु जी ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो भगवान विष्णु हैं सबसे विनम्र देव हैं, और इन्हीं को इस यज्ञ की प्रधानता दी जाए। लेकिन उस समय माता लक्ष्मी उस समय विराजमान थी, और उन्होंने देखा कि देखो किस तरह से मेरे पति ने बिना कसूर किए इनको इस तरह से प्रहार इनके ऊपर किया गया। तो माता लक्ष्मी ने उस समय ऐसा ही होना था या नियति थी कि उस समय उनके मुख से निकला कि आपने जिस तरह से मेरे पति का अपमान किया है, मतलब मैं ऐसा होगा कि ब्राह्मणों को जो है उनके पास मैं नहीं जाऊंगी, और ऐसा उनको श्राप उनके मुख से ये वचन निकले। तो जब भगवान विष्णु ने ये कहा कि देखो लक्ष्मी, ये तो मुझे पता था कि ये परीक्षा के लिए महर्षि भृगु जी आए हुए हैं, और ये तुमने क्या किया, ऐसा श्राप तुम्हें नहीं देना चाहिए था। लेकिन माता लक्ष्मी ने बोला कि देखो अब मैंने श्राप तो दे ही दिया है, तो इसका निवारण तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि इसमें तो उस समय कहा जाता है कि महर्षि भृगु जी ने ये कहा कि हे भगवान, मैं आपके आशीर्वाद से
मैं एक ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा जो कि भृगु संहिता ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध होगी। इसमें मानव कल्याण के लिए और जो भी भक्त इसका अनुसरण करेंगे, जहां जहां ये मेरे वचन जाएंगे, जहां पर ये ग्रंथ की वाणी मेरी जाएगी, वहां वहां लक्ष्मी जी का वास होगा। और लक्ष्मी जी ने भी कहा कि मैं आपकी इस ग्रंथ में रचना करने में पूरी सहायता करूंगी, और जहां जहां ये ग्रंथ जाएगा मैं उस स्थान पे रहूंगी, और जहां भी आपकी वाणी घर घर में जाएगी मैं वहां पर विराजमान रहूंगी। तो ऐसा आशीर्वाद जो है ये लक्ष्मी जी ने भी दिया। तो इसी कथा से हम इसको जोड़ते हैं कि ये उस समय महर्षि भृगु जी ने ये भी कहा कि इसकी जो प्राप्ति है ये कलयुग में होगी, क्योंकि कलयुग में मानव जीवन ऐसा होगा कि पतन की तरफ जाएगा। जो नीच वृत्ति वाले, नीच से नीच, आजकल जैसे हम देखते हैं कि क्राइम इतना बढ़ गया है और मानव जीवन इतना पतन की तरफ चल रहा है, तो उस समय महर्षि भृगु जी ने कहा था कि इसकी प्राप्ति, जो उपलब्धि है, ये कलयुग के प्राणियों के लिए मैंने उस समय इसका प्रकाश होगा ग्रंथ का। तो हम यही मानते हैं कि ये वही ग्रंथ है जो महर्षि भृगु जी ने जिसकी रचना की है। पंडित जी, इस ग्रंथ में हम किस प्रकार अपना दिखवा सकते हैं, बताइए। इस ग्रंथ में किस प्रकार से हम अपना दिखा सकते हैं कि क्या आगे होगा हमारे लिए, हमें क्या दिखाना पड़ेगा उसमें? इसमें देखिए प्रोसीजर में इसमें यह है कि इसमें बहुत वर्षों पहले, जैसे हमारे दादाजी के समय में ये ग्रंथ खुला होता था, जैसे कोई भी भक्तजन आते थे अपना देखने के लिए कि हमारा इस ग्रंथ में दिया गया है या नहीं दिया गया, तो ये ग्रंथ खुला होता था, तो हम उनको दे देते थे भक्तजनों को कि आप इसमें देखो आपका मिलता है या नहीं आपको मिलता। तो उस समय क्या होता था कि कोई लोग 2 दिन के लिए बैठ जाते थे, कोई 4 दिन के लिए, कोई हफ्ते का समय निकाल के आता परिवार के साथ। तो लकीली कईयों को अपना उस समय मिल जाना, तो उन्होंने हमें बताना कि जैसे ये कि हमारा लग रहा है, तो उस समय जैसे हमने उनके सामने पढ़ना, तो उन्होंने फिर बोलना कि हाँ जी पंडित जी ये तो हमारा ही है, तो उसी समय उनका रीडिंग हो जाती थी। लेकिन ये बहुत समय पहले इसी तरह से ये सारा चलता रहा प्रोसीजर। लेकिन उसमें ये होता था कि जैसे रोज इतना ग्रंथ को हाथ लगता था, मतलब इसको मिस हैंडलिंग से बचाने के लिए, क्योंकि जब शाम को लोग जाते थे तो कोई पत्रे उधर होते थे पड़े हुए, कोई उधर पड़े होते थे पत्रे, क्योंकि लोगों को तो अपना ही पत्रा खोजने में क्यूरियोसिटी रहती थी। ये नहीं है कि ग्रंथ को सेव करें या किसी तरह से उसको संभाल के रखना है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि ये जब 70s में, शुरुआत 70s में कहा जाता है कि इसको हमारे दादाजी ने तो इसको एक इंडेक्स में के रूप में इसको कन्वर्ट किया। उसमें हमने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए कि इस ग्रंथ को प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि हमारा फर्स्ट मोटिव ग्रंथ को प्रिजर्व करना है। इसमें यह किया कि पहले जिन भी प्राणियों का इस ग्रंथ में दिया गया है हमने नोट कर लिया है, उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। तो इस इंडेक्स में ही आपका ढूंढा जाता है कि ग्रह चक्र आपका जो है इस ग्रंथ के इंडेक्स में से मैच होता है या नहीं होता। अब जैसे कोई दिल्ली से कोई भक्त आते हैं तो दिल्ली का इंडेक्स चेक किया जाता है, कोई मुंबई से हैं तो मुंबई का, और कोई बेंगलोर से हैं तो बेंगलोर का की तरफ का इंडेक्स चेक किया जाता है। यदि उस इंडेक्स में से आपका विशेष जो आपका ग्रह चक्र है, यदि वो ग्रंथ से भी मैच हो जाए ग्रंथ के इंडेक्स में से, तो उसके ऊपर सपोजिंग लिखा होगा कि जैसे 132, तो इसका ये मतलब है कि जो आपका जो आपका ग्रह चक्र है ये 132 नंबर बैग में इसका पड़ा हुआ है पत्रा। तो हम, क्योंकि फिर उसमें आपका बैग खुलता है, तो उसमें फिर आपका जो है ये ग्रंथ का पन्ना निकाला जाता है। तो फिर उसमें हम, जैसे महर्षि भृगु जी बताते हैं कि जैसे इस बच्चे का नाम ये अक्षर से होगा, या नाम आ जाए या अक्षर आ जाए, माता पिता का नाम आ जाए या अक्षर आ जाए, जिससे हमें कि ये वेरीफाई हो जाता है। कई बार दादाजी का नाम, परदादाजी का नाम, तो इस तरह से हमें विवरण मिलते हैं, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि ये आपका है। तो इस तरह से सारा ये प्रोसीजर। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए भी पहले, जैसे मैंने बताया कि जैसे पहले तो ये खुला ही होता था ग्रंथ, तो लोग भक्तजन खुद ही इसको ढूंढते थे। लेकिन आज इतना किसी के पास समय नहीं है कि 4 दिन के लिए बैठ गए या 2 दिन के लिए बैठ गए। तो हमने प्रोसेस को आसान करने के लिए ये रखा है कि जैसे हम
जो हमें ढूंढने के लिए चीजें चाहिए आपकी तरफ से वो हम आपसे ले लेते हैं, और हम आगे वर्कर्स होते हैं जो इस आपके लिए ग्रंथ को ढूंढते हैं सुबह से शाम तक। तो आपने क्या करना है कि जैसे 8-10 दिन के बाद आप इसका पता हमारे से ले लेते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पहले दे दिया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, कि आपने बताकर अपना पता लेना है। तो इसी तरह से आप हर 8-10 दिन बाद अपना चेक करते रहते हैं हमारे साथ कि हमारा अभी निकला या नहीं निकला। तो फिर जैसे आपके निकल जाता है तो फिर आपकी यहाँ आने की डेट हमारे साथ बुक हो जाती है। पंडित, जो चीजें आपको चाहिए होती है इसमें ढूंढने के लिए, वो चीजें क्या होती हैं आप बताएंगे थोड़ा सा? जिस तरह इसमें जैसे आपका नाम हो गया, माता पिता का नाम हो गया, डेट टाइम प्लेस हो गया आपका, जिससे कि आपका ग्रह चक्र बन जाए, तो जो हम ढूंढेंगे ग्रंथ में। तो ये चीजें साधारणतः यही चीजें चाहिए होती हैं। पंडित जी, जैसे कि इस कई बार हम कहते हैं इंसान कोई कहते हैं प्रश्न लगवा रहे हैं हम यहाँ पे, तो उसके क्या आंसर हमें मिलते हैं उसके आगे कोई जैसे कि? हाँ जी, इसमें ऐसा है कि महर्षि भृगु जी ने इस ग्रंथ में 2 तरह से हमें विवरण मिलते हैं, और इसके 2 खंड हैं। ग्रंथ में ही 2 तरीके से महर्षि भृगु जी ने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। एक इसमें जन्म खंड है जिसमें कि इंसान के जीवन के बारे में, कि जैसे बच्चा पैदा हुआ उसकी जीवन कैसा निकलेगा, क्या उसको दुख तकलीफें आएंगी और उसका कैसे निदान है, और सब चीजें टिल डेथ तक जैसी चीजें आ जाती हैं। दूसरा इसमें प्रश्न खंड है जिसमें कि इंसान जो यहाँ महर्षि भृगु जी के दरबार में आया है पूछने के लिए, अपने मन में कोई सवाल लेकर आया है, तो उसके लिए भी महर्षि भृगु जी ने प्रश्न के द्वारा भी इस ग्रंथ में हमें मिलता है। उसको हम प्रश्न खंड बोलते हैं। उसमें इंसान के जितने बजे भी आप जैसे आते हैं तो आपके आने की प्रश्न कुंडली बन जाती है। प्रश्न कुंडली को हम प्रश्न खंड से सारा दिन ढूंढते हैं कि जैसे आपके आने की जो समय की कुंडली है, सपोजिंग आप 11 बजे आए हैं तो आपके 11 बजे की आपकी कुंडली बन जाती है। तो उसको हम प्रश्न खंड से मैचिंग करते हैं। तो आपका वो सारा दिन हम ढूंढते रहते हैं कि ये आपका मैच होता है या नहीं होता। तो उसी प्रकार से यदि वो मैच हो जाए तो उसकी भी रीडिंग होती है। तो उसमें फिर जैसे महर्षि भृगु जी बताते हैं कि जैसे आज के दिन मेरे दरबार में ऐसा इंसान आएगा, आपका नाम आ जाए या नाम अक्षर आ जाए कि ऐसा मन में सवाल लेकर आएगा, उसके मन में ऐसी चीजें भावनाएं चल रही हैं और उसका ये फल है। और यहाँ आगे जैसे भी महर्षि भृगु जी ने आपको गाइडलाइन देनी हो तो वो उसमें आपको मिल जाती है। कई बार बहुत सारी चीजें जो है आपके जन्मखंड से ही महर्षि भृगु जी, क्योंकि उसमें ऐसा विवरण निकलता है कि कई बार आपको प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं रहती बाद में। कई बार हमने ये भी देखा है कि अब एक बड़ी नेचुरल सी बात है कि जो भी भक्तजन यहाँ आते हैं कि हर एक में के मन में कुछ ना कुछ भाव तो प्रश्न पूछने के लिए रहते ही हैं। अब जैसे इस जो सुनने आते हैं भक्त, तो हम जैसे देखते हैं कि कई बार हम जैसे बताते हैं तो काफी सारे उनके प्रश्नों के उत्तर पहले ही उसमें महर्षि भृगु जी ने उसमें ऐसा विवरण निकलता है कि उनके नेचुरल ढंग से बीच में ही वो बात आ जाती है, तो अलग से कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन फिर भी कई बार बाद में ऐसा होता है कि तो फिर प्रश्न खंड से भी ऐसा प्रावधान है कि वो भी लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। थैंक यू।